इमिग्रेशन क्या होती है देखने वालों को, क्योंकि सबको पता है कि मुल्क से बाहर जाना है, मगर आगे से इनको इमिग्रेशन का कुछ नहीं पता। इमिग्रेशन क्या होती है, किस किस किस्म की होती है, क्या मिडल ईस्ट की कहीं और की होती है, और अगर हम अमेरिका लंदन वगैरह जाना चाहते हैं, उधर की इमिग्रेशन, उधर की जॉब्स वगैरह करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें सिनेरियो अलग होता है। प्लीज़ एक्सप्लेन। जी, थैंक यू वेरी मच। इमिग्रेशन बेसिकली शहरियत है। किसी मुल्क की शहरियत के लिए अगर आप उन कंट्रीज़ के पॉइंट्स पूरे किए हुए हैं तो आपने शहरियत के लिए जाना है। मतलब माइग्रेशन, यहाँ से माइग्रेशन करके उस कंट्री में आपने शहरियत के लिए जाना है। मतलब मिडल ईस्ट के लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं, करते मिडल हैं। ईस्ट बदकिस्मती से मिडल ईस्ट वालों ने, हमारे किसी भी मुस्लिम कंट्री ने इमिग्रेशन का प्रोसेस नहीं रखा हुआ। अच्छा। आप वहाँ 50 साल भी रहते हैं तो आपको वहाँ की रेजिडेंसी या इमिग्रेशन नहीं मिलती। अच्छा। आप वहाँ काम कर सकते हैं, जब उनका दिल करेगा वो आपको निकाल देंगे। ये चीज़ें जो मेजर हमारी कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, अमेरिका है, यूरोप है, ये उन लोगों ने रखे हुए हैं। देखें ना, मुझ समेत ये मुझे नहीं पता था, आज आपसे पता चला। उसकी फिजा मेन वजह ये है कि एक तो वहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, सेकेंडली पॉपुलेशन कम है, उनको लोग चाहिए, उनको स्किल्ड लोग चाहिए, उनको बिजनेसमैन चाहिए, उनको लेबर क्लास में लोग चाहिए। अच्छा। जो उनकी इकॉनमी को ग्रो कर सके यहाँ। ठीक है, इसीलिए मिडिल ईस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं, उधर जाके नौकरियाँ कर रहे होते हैं। जी, तो मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ अरसा रहने के बाद कोई वहाँ की शहरियत दे दें, कोई पासपोर्ट दे दें जिससे आपके बाकी बच्चों के बेनिफिट्स मिल सकें। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में ही है। अच्छा, ये जो हमारे ड्राइवर तबका है, जो रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं, जो शेफ़ हजरात हैं, कुक वगैरह जो कुकिंग का टैलेंट जानते हैं, यहाँ गौतम वगैरह से सीखते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों को बहुत शौक होता है मिडल ईस्ट में जाके, क्योंकि उनका करियर बन जाता है, जॉब पक्की लग जाती है, यहाँ उनका कोई ऐसे फ्यूचर भी नहीं होता। अब ये बता दीजिए कि ये लोग अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी जो है ना वो इकट्ठी करते हैं, इनके पूरे पेरेंट्स जो हैं अपनी लगा जी एक इनकम होती है जो जमा की हुई होती है, वो सारी अपनी औलाद को आगे देते हैं बाहर भेजने के लिए, इमिग्रेशन के लिए, मिडल ईस्ट में काम के लिए। अब वो जो सारा का सारा पैसा है वो जिस कंपनी को दे रहे हैं, उस कंपनी के बारे में पता कैसे चले कि वो ऑथेंटिक है, सब कुछ है, उनकी देखें वेबसाइट्स भी होती हैं, उनका सब कुछ होता है, मगर एकदम से फ्रॉड हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले की ये बात अभी बड़ी वायरल हुई थी, एक एजेंसी जो है उसने काफ़ी लोगों से पैसे लिए, जिसमें 80 लोगों ने अपनी रिपोर्ट दर्जा कराई थी कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया। वो कंपनी ईद के बाद गए तो ताला लगा हुआ था, बाहर पैसा खा के भाग गए, सारे नंबर शंबर बंद हो गए। तो अब ये इन लोगों को कैसे पता चलेगा ज़रा देखने वालों को? जी, मुझे मेरे नॉलेज में है, कराची की एक कंपनी थी जिस मैंने भी न्यूज़ में देखा था। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है, मैं पहले भी बेशुमार चैनल्स पे ये बात बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी के ऑफिस में जाएं उसको देखें कि ये कहाँ से रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा उस कंपनी की मार्केट रिप्यूट क्या है, उसके इर्द गिर्द ज़रा चेक कर लें कि ये लोग कब से बैठे हैं, ये कब कितना अरसा हो गया इनको ये काम करते हुए। ठीक है, बता रही हूँ ना, मजदूर हजरात, मेरे ऐसे भाई, वही जो ड्राइवर हजरात वगैरह भी, तो उनके पास तो इतनी नॉलेज भी नहीं होती, ना तालीम होती है, वो तो जाके बाहर नौकरी लगा के अपने घर को चलाना चाहते हैं। सऊदीया और दुबई आप देख लेना, वहाँ पर ही जाते हैं ज़्यादातर लोग, नहीं तो उनको तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर वहाँ जाने का आसान तरीका क्या है? देखें फिजा, ड्राइवर के लिए कनाडा ने भी अपॉर्चुनिटी दी है। नहीं, मुझे आज अब सऊदीया और दुबई के बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि ये केसेस मुझे उधर के ज़्यादा फाइल हुए हैं। उसमें ये है कि सऊदीया, दुबई के लिए जब भी आप किसी ऑफिस में जाएं, उसका एक रिक्रूटमेंट लाइसेंस होता है। ठीक है। जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारे हैं, जो सऊदीया, दुबई या जो भी मिडिल ईस्ट के लिए लोग काम करते हैं, उनका एक रिक्रूटमेंट लाइसेंस होता है। वो बाकायदा उस कंट्री से उनको डिमांड आती है, तो ये हम उनसे मांगे देखने के लिए? जी बिल्कुल, आप लें। और सेकेंडली वो ऐसे चेक कहाँ से करेंगे इसको? वो बाकायदा ऐड लगाते हैं अखबारात में कि हमारे पास इतनी ये वैकेंसीज आई हैं, आप इतने ड्राइवर्स चाहिए, इतने प्लम्बर्स चाहिए, इतने कारपेंटर्स चाहिए, तो बाकायदा ये उस पे लिखा होगा कि इनके लाइसेंस के साथ ये चीज़ें। मगर राना साहब, हम चेक कैसे करेंगे? इसमें भी तो चेक गवर्नमेंट के इदारे से चेक करेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन ब्यूरो है, जो ये वर्क परमिट इशू करवाता है, वहाँ से इसको चेक करवाया जा सकता है। ये तो बड़ा, जो वर्क परमिट का काम करते हैं वो तो बड़ा आसान है। फिर हमारा प्रोटेक्ट ऑफिस है, और कोई भी वर्क परमिट बगैर प्रोटेक्शन के जा ही नहीं सकता।
अच्छा, और ये जो फ्रॉड होता है ये किस किस्म से होता है, ये जो स्पेशली मिडिल ईस्ट के लिए होता है? फ्रॉड यही होता है कि देखें, फ्रॉड हम अपने साथ खुद करवाते हैं। लाइक आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वो कहता है जी बस मेरे पास तो पैसे हैं, ना मैं कोई टेस्ट पास कर सकता, ना मेरे पास कोई तालीम है, आप मुझे पैसे बता दें। वो आपको गलत गाइड करेगा, जी मुझे इतने पैसे दे दें, मुझे आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए सिवाय पासपोर्ट के। अच्छा, सपोज मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से लेती हूँ कि सपोज मैं जाना चाहती हूँ सऊदी अरब, ठीक है, मैंने जॉब करनी है वहाँ पर, और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और वहाँ पे भी जाके मैंने मेकअप का काम करना है किसी सैलून में। अब आप मुझे तरीका बताएं, मैं क्या करूँगी, मेरे क्या क्राइटेरियाज होंगे, मैं क्या पूछूंगी, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें आप लोग डिमांड करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, और पैसे कब देने हैं, एडवांस कब देना है, किस तरीके से ये सारी डीलिंग होती है, इस तरह समझा दें ज़रा। फ़र्ज़ करें आप जाती हैं, वो आपको कहता है जी बिल्कुल हमारे पास ये वैकेंसीज़ हैं मेकअप आर्टिस्ट की, तो आप उससे पूछती हैं कि कहाँ पे है, किस कंपनी में है, किस कंट्री में है। आप उस कंपनी को डायरेक्ट भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या ईमेल के थ्रू चेक कर सकती हैं। गूगल मारे, आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी कहाँ उनकी ऑथेंटिक कंपनी आ जाएगी, कब से काम कर रही है, कैसा है। उनको कॉल कर लें, उनको ईमेल कर लें कि देखें मैं पाकिस्तान में हूँ और मुझे ये कंपनी है, ये फ़लाँ, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये मेरे से इतनी डिमांड कर रहे हैं।